अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स कौन से हैं और इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन डिसीजन मेकिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन डिसीजन मेकिंग। What is foreign policy? Hoffman defined that the discipline of international relations which is concerned with the factor and activities which affect the external policies and the power of basic units into which the world is divided. The sovereign states conduct their foreign relations and interact with each other through their foreign policies, and thus foreign policies in international politics are like a charter containing national interests, showing the areas of agreements and disagreements. It explains the idea with which the state would exert its influence in a very effective way. The main objective of foreign policy is achieving own national interest and upholding national ideology. Moreover, national interests are the objective of sovereign states which they pursue with the help of power and through the instrument of foreign policy. हुफमैन जो है वो डिफाइन करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी को कि इंटरनेशनल रिलेशंस का ऐसा डिसिप्लिन जो कि डील करता हो ऐसे फैक्टर्स को, ऐसे अवामल को या ऐसी एक्टिविटीज़ को जो कि किसी भी स्टेट की एक्सटर्नल पॉलिसीज़ को जो है वो अफेक्ट करती हैं, किसी भी स्टेट की एक्सटर्नल पॉलिसीज़ पर असरअंदाज होती हैं। तो किसी भी स्टेट की एक्सटर्नल पॉलिसीज़ कह सकते हैं कि वो पॉलिसीज़ जिनके अकॉर्डिंग वो एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ अपने रिलेशंस को इस्तेमाल करती है, अपने रिलेशंस बनाती है। इसी तरह सोवरेन स्टेट्स जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशंस थ्रू फॉरेन पॉलिसी जो है वो कंडक्ट करती हैं। फॉरेन पॉलिसी के थ्रू एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ रिलेशंस बनाती है। तो फॉरेन पॉलिसी को आप कह सकते हैं कि इट इज़ द आउटलाइंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टेट इंटरेस्ट थ्रू विच दे कंडक्ट देयर रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। और फॉरेन पॉलिसी आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है वो आपके नेशनल इंटरेस्ट को शो करती है। इसी तरह मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो किसी भी सोवरेन स्टेट की फॉरेन पॉलिसी का कि वो इनकी स्टेट के इंटरेस्ट को जो है वो बहाल करे और इनकी जो अपहोल्डिंग नेशनल आइडियोलॉजी है, यानी कि उनकी नेशनल आइडियोलॉजी, लाइक आपको इसकी एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान जब इंडिया से आज़ाद हुआ था तो उनकी एक आइडियोलॉजी थी, इनका नज़रिया ये था कि मुसलमान और हिंदू जो है वो दो अलग अलग कौमें हैं, तो हमें एक इस्लामी रियासत चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी इस्लाम के अकॉर्डिंग बसर कर सकें। तो इसी वजह से पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था। अगर आप इसे सिंपली पाकिस्तान का नाम देते तो आपका आइडियोलॉजी जो था वो स्टार्ट से ही ख़त्म हो जाता। तो इसी वजह से ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव भी होता है कि आप अपने नेशनल आइडियोलॉजी को जो है वो बहाल रखते हैं। इसी तरह आप अपने जो स्टेट के इंटरेस्ट होते हैं उसे फॉरेन पॉलिसी के थ्रू जो है वो कंडक्ट करते हैं, उसे फॉरेन पॉलिसी के थ्रू अचीव करते हैं। Principles of foreign policy. Every nation has some objectives of its foreign policy and thus adopted certain principles to realize that their respective objectives, such as maintenance of territorial integrity with other countries and maintenance of its political independence, acceleration of social and economic development, and strengthening its place in the world. A nation state must increase its individual strength so that it can secure its foreign policy ends. States' foreign policy goals must comprise those conditions of international arena so that disruptive effect of power exerted by other states cannot harm the state. अच्छा, किसी भी स्टेट के जो फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स हैं उनमें सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि वो अपनी स्टेट की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है, उनकी टेरिटरी जो है वो यूनाइटेड है और उसके बाद उनका किसी के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है विद नेबरिंग स्टेट लाइक पाकिस्तान और इंडिया का जो अभी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है कश्मीर के इशू पर है। तो ये जो है वो आप टेरिटोरियल इंटेग्रिटी आपके एक होनी चाहिए, ये एक आपका प्रिंसिपल है। इसी तरह आपकी सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मूवमेंट हो, यानी कि एक्सेलरेशन से मुराद है कि आपकी सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ हो जो कि आपको ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में मजबूत करते, आपकी स्टेट को मजबूत करे। इसी तरह नेशन स्टेट जो है वो अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती है अपने फॉरेन पॉलिसी के थ्रू। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी व्हिच वी से दैट है शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, मिडिल रेंज ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स और फर्स्ट ऑफ ऑल
Short range objectives are also called the core objectives, core values and interests, territorial integrity as well as political independence. A country has to deal with all the sources that pose threat to the geographical territory of it. However, political independence means the state is able to play its prestigious role in the international field at its own will. These are the matters related to the basic existence of a nation and every state seeks to safeguard it without any compromise. इनके फॉरेन पॉलिसी का शॉर्ट रेंज जो ऑब्जेक्टिव है उनमें सबसे पहला जो कोर ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी स्टेट के इंटरेस्ट को जो है वो परस्यू किया जाए, उन सबसे पहले उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हो, एज वी डिस्कस इट इन प्रिंसिपल जो फॉरेन पॉलिसी। और कंट्री जो है वो अपने सोर्सेज के अकॉर्डिंग अपनी जोग्राफिकल इंटेग्रिटी जो है वो बनाती है। इसी तरह पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है वो भी शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी कंट्री जो है वो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है तो वो अपने डिसीजन जो है वो खुद ले सकती है। उसके बाद मिडिल रेंज ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है, और मिडिल रेंज ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द ट्रेड, फॉरेन एड एज वेल एज इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ पीपल along with raising their life standards. Foreign policy aims at achieving economic prosperity so as to play more assertive role in international politics. Status and prestige of state can be secured only if a state is economically stable. Moreover, territorial and ideological expansion through the propagation of ideas, ideologies, system. जी मिडिल रेंज ऑब्जेक्टिव में स्टेट की फॉरेन पॉलिसी जो है उनमें जो मिडिल रेंज ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दूसरी स्टेट के साथ आप इकोनॉमिक रिलेशंस बनाते हैं ताकि अपने लाइफ स्टैंडर्ड्स को जो है वो इंक्रीज़ कर सकें। लाइक पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में अब ऑडी वगैरह मैन्युफैक्चर नहीं होती, तो आप इसे फॉरेन कंट्री से जो है वो इंपोर्ट करते हैं। आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस बनाते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस होती हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं ताकि आप लोग जो है वो अपने रिजर्व को इंक्रीज़ कर सको। इसी तरह फॉरेन पॉलिसी के स्टेटस जो है वो इम्प्रूव होता है आपकी कंट्री का। उसी तरह इसके अलावा आप जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं जब आप एक्सपोर्ट करते हैं और अपने फॉरेन रिजर्व्स को इंक्रीज़ करते हैं। लाइक आपको चाइना की एग्जांपल दें, चाइना का जो मेन मिडिल ऑब्जेक्टिव था जो कि उन्होंने कंप्लीट कर लिया, वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना था। चाइना को आप 1980 की दहाई में देख लें, 60 की दहाई में देख लें, तो चाइना में का हाल पाकिस्तान के या किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के मुल्क की तरह ही था। लेकिन 1990s में जब वहाँ एक तो प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई, उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया, और 1990s में उनका जो था एक्सपोर्ट जो थी वो 2.3% थी, जो कि उन्होंने इंक्रीज़ करके 13 पॉइंट समथिंग जो है वो इतने परसेंट उन्होंने इंक्रीज़ की थी। अब लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो प्लान्स होते हैं, विजन्स होते हैं, जो कि आपका अल्टीमेट पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी भी इंटरनेशनल सिस्टम में। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो इंडेफिनेट होते हैं। और आप इसकी एग्जांपल ले लें, कोई भी कंट्री लाइक चाइना जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना चाहती है, यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर और बाइपोलर वर्ल्ड जो है वो क्रिएट करना चाहती है। तो ये किसी भी कंट्री को एज ए हेजमन या स्टेटस को बरकरार रखना, ये इसका लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव है। लाइक अमेरिका का लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव ये है कि वो अपना स्टेटस को एज ए वर्ल्ड यूनिलेटरल सुपर पावर जो है यूनिपोलर वर्ल्ड में अपना स्टेटस को जो है वो बरकरार रखे और वही एक सुपर पावर हो। उसके बाद आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन डिसीजन मेकिंग। Foreign policy of every state is influenced by mainly two determinants. One is international or external determinants, and another is domestic or internal determinants. These are generally reflected of factors which provide assistance in shaping and molding foreign policy. However, the link between international and domestic determinants has always been a widely debated topic since long in the field of international relations, especially in foreign policy analysis. While some debated that domestic politics and foreign policy are two independent concerns, others are of the view that foreign policy and domestic politics are interdependent and could tumble into each other. But there are some grounds of commonalities between them, as the range of impact of both determinants of foreign policies are differed from state to state based on the political environment in which these states locate. Sometimes external determinants play more influential role and sometimes domestic factors impact it more. यानी कि किसी भी स्टेट जो है उसके डिटर्मिनेंट्स दो तरह के होते हैं, एक तो इंटरनल
और डोमेस्टिक डिटर्मिनेंट्स होता है जो कि आपकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करता है, जबकि एक एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स होता है, ये इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स होता है। इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स को आप फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनमें इंटरनेशनल लॉ आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, अलायंस आ जाती हैं, आर्म्स रेस आ जाती है। तो जबकि आपके इंटरनल या डोमेस्टिक डिटर्मिनेंट्स में आपकी कल्चरल हिस्ट्री आ जाती है, आपका लॉज आ जाते हैं, स्टेट लॉज आते हैं, उसके बाद आपके नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो डिटर्मिनेंट्स जो होती हैं वो आपकी किसी भी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करती हैं। लाइक अगर आप किसी स्टेट के साथ रिलेशंस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, रिलेशंस बनाना चाह रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ईरान जो है वो ब्लैक लिस्ट में है FATF की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। अगर आप ईरान के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस बनाते हैं ताकि आप जो है वो उनसे चीप ऑयल जो है वो परचेज़ कर सको, चीप गैस वगैरह परचेज़ कर सको, तो एज ईरान इज़ इन द ब्लैक लिस्ट ऑफ FATF, सो इंटरनेशनल लॉ और फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड विल इम्पोज इकोनॉमिक एम्बार्गो और सैंक्शंस ऑन यू एंड इट विल डैमेज योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो जब भी आप जो है वो किसी स्टेट के साथ फॉरेन पॉलिसी बनाने का सोचते हैं तो आपको जो है वो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल डिटर्मिनेंट्स के साथ को डील करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप इंडिया के साथ रिलेशंस बनाना चाहेंगे एज ए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो इंडिया के साथ जो है वो अच्छा नहीं है। लाइक पाकिस्तानी जो है वो इंडिया को एज नेबर तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसे अपना एनिमीज एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी अगर इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन ट्रेड रिलेशंस बनाना चाहे, तो वो जो है वो पाकिस्तान में नाकाम है, क्योंकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल डोमेस्टिक इन्वायरमेंट ही ऐसा नहीं है कि वो इंडिया के साथ जो है वो अपने तल्लुकात इस्तेमाल कर सके। सो अगर आपको फर्दर, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और होपफुली आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।